एमपी टेट उर्दू की छठी क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इससे मुतालिक पिछली 5 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ज़मीर के इशारा के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वो क्या कहलाता है। जैसा कि आप सवाल में ही देख पा रहे होंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ज़मीर के इशारा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम ज़मीर इशारा कहते हैं। अगला सवाल है कि शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। यहाँ पे शुमाली हिंद की बात हो रही है, नॉर्थ की बात हो रही है। तो शुमाली हिंद का जो पहला साहिब दीवान शायर है वो आबरू है। अगर आपसे सवाल थोड़ा सा बदल दे और पूछ दे कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो कुली कुतुब शाह जो हैं वो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। उर्दू के अलावा ये फ़ारसी और तेलुगु ज़बान में भी शायरी करते थे। इन्हें सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने का जो एजाज़ है वो हासिल है। लगभग 17 तखल्लुस ये इस्तेमाल कर चुके हैं। मानी, कुतुब शाह, तर्कुमान वगैरह इनके तखल्लुस थे। तो पहले साहिब दीवान शायर उर्दू के कुली कुतुब शाह हैं, लेकिन शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर आबरू हैं। अगला सवाल है कि वह इस्म जो शख्स से या मकाम के मजमूए का नाम हो, यानी कि जिस इस्म से किसी झुंड का पता चले, ग्रुप का पता चले। जैसे मैं कहूँ फ़ौज, तो फ़ौज क्या होता है, ये फ़ौजियों का जो सिपाही होते हैं उनका झुंड होता है। मैं कहूँ अंजुमन, मैं कहूँ भीड़, तो ये सभी क्या हैं, कलेक्टिव नाउन हैं। और इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, क्या इसमें जमा कहेंगे, इसमें ख़ास, इसमें ज़र्फ़ या फिर इसमें आम। तो वह इस्म जो शख्स से या मकाम के मजमूए का नाम हो उसे हम इसमें जमा कहेंगे। जैसे आप जमात ले लीजिए, क्लासरूम, ठीक है, आप फ़ौज ले लीजिए, अंजुमन ले लीजिए, तो ये सब इसमें जमा की मिसालें हैं। अगला सवाल है कि जुमला है कि अब्दुल करीम ने पेंसिल से कागज़ पर लिखा, तो इसमें जो कागज़ है ये क्या है, मफ़ूल मुतलक है, मफ़ूल फ़ी है, मफ़ूल सानी है या फिर मफ़ूल है। अब देखिए अब्दुल करीम ये तो आपका फ़ाइल है और अब्दुल करीम ने लिखा, तो लिखना ये तो आपका फ़ेल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मफ़ूल दो है, एक तो है पेंसिल और दूसरा है कागज़। तो अब्दुल करीम ने पेंसिल से कागज़ पर लिखा, तो पेंसिल आपका पहला मफ़ूल होगा और जो कागज़ होगा वो आपका दूसरा मफ़ूल होगा। तो यहाँ पे आपसे कागज़ पूछा है तो कागज़ क्या है, तो ये मफ़ूल सानी है, यानी आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सरसार का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो पंडित रतन नाथ सरसार। यहाँ पे जो आपका चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, पंडित रतन नाथ सरसार, जो कि फसाने आज़ाद लिखी थी इन्होंने, उनका सरसार का पूरा नाम है। अगला सवाल है कि दुरुस्त और मुनासिब जुमला इन चारों में कौन सा है। चारों जुमला पढ़िए, ऑटोमेटिक सही जुमला और मुनासिब जुमला आपको मिल जाएगा। हमने जाना है, मैंने जाना है, या फिर हम जा रहा हूँ या हम जा रहे हैं, तो कौन सा सही है, अरे हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो चौथा वाला है बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब जुमला है। रुबाई का ताल्लुक़ क्या, देखिए रुबाई जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबा से बना है और रुबा का मतलब होता है चार, यानी कि शायरी की ऐसी सिन्फ जिसमें 4 मिसरे हों उसे हम रुबाई कहते हैं। तो रुबाई का ताल्लुक़ किससे हो गया, शायरी से हो गया। ठीक है, अगला सवाल जो है वो ये है कि दर्जेल में कसीदा का शायर कौन है। देखिए कसीदा के नक्काश अव्वल कहे जाते हैं कौन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और ख़ाक़ानी हिंद कहे जाते हैं कसीदा के मशहूर शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो ये दोनों कसीदा के हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सौदा दिख गया। ठीक है, कसीदा का
अव्वल अव्वल नक्काश या फिर नक्काश अव्वल किसे कहते हैं? सौदा को कहते हैं। तो सौदा जो है वो कसीदा के लिए मशहूर हैं। तो हमारा जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। उर्दू में कुली कुतुब शाह माने जाते हैं। जो कुली कुतुब शाह हैं ये नस्र नगार की हैसियत से माने जाते हैं, शायर की हैसियत से, बादशाह की हैसियत से, या फिर इनकी कोई हैसियत नहीं। तो कुली कुतुब शाह ये शायर की हैसियत से माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये पहले साहिब दीवान शायर हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया था। यहाँ पे एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की सी है। इस शेर में आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी सिनात है तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट में छाप दीजिए। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका शेर है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये मीर तकी मीर का शेर है। मेरी नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इस गज़ल का जो मक्ता है वो यही है। तो इससे क्या पता चला? ये मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं, क़ुनूती शायर कहते हैं और शायर बेदिमाग कहते हैं, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेर मीर तकी मीर का हो गया। अनारकली क्या है भाई? अनारकली जो है वो ड्रामा है। किसका ड्रामा है? तो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। ठीक है, अनारकली। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। वो ज़मीर जो हाजिर गायब या मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाजिर के लिए भी, गायब के लिए भी और मुतकल्लिम के लिए भी जो इस्तेमाल हो उसको हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आप अंग्रेज़ी में इसे कह सकते हैं। हाली किस लिए जाने जाते हैं? देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ये किस लिए जाने जाते हैं? इंशाइया के लिए, सवाने के लिए, ड्रामा के लिए या फिर खाका के लिए? देखिए, हाली जो हैं इन्होंने कुछ नज़में भी लिखी। ठीक है, और जो इन्होंने 3 जो सवाने हयात लिखी वो काफ़ी मशहूर हुई। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम मुकद्दमा शेर व शायरी है, जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उसके मुताबिक जो सही जवाब होगा, हाली सवाने के लिए जाने जाते हैं। तो अब उन्होंने कुछ सवाने लिखी होंगी इसीलिए ना वो सवाने के लिए मशहूर हैं। तो 3 लोगों की इन्होंने सवाने लिखी। एक इन्होंने लिखी हयात सादी। हयात सादी इन्होंने लिखी, जैसा कि नाम से पता है ये शेख सादी की सवाने हयात थी। फिर इन्होंने हयात जावेद लिखी। अब हयात जावेद ये नाम से नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात थी। हयात जावेद पूछी जाती है किसकी सवाने है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की है। इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी यादगार गालिब, ये भी सवाने हयात थी। तो ये 3 सवाने हाली ने लिखी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाली सवाने के लिए जाने जाते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तो देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। इनकी तसानीफ़ की मैं बात करूं तो इन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी। जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसकी क्रांति की रीज़न क्या थी? ठीक है, उस पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने असबाब बगावत हिंद रखा। इसके अलावा तारीख़ी ज़िला बिजनौर भी इनकी तसनीफ़ है। इसके अलावा खुतबात अहमदिया भी इनकी तसनीफ़ है। और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक इन्होंने जारी किया। और 1875 में इन्होंने एक स्कूल खोला जो कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ गया। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना या बुनियाद किसने डाली थी? सर सैयद ने ही डाली थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी बुनियाद डाली थी गाज़ीपुर में, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गालिब क्या थे भाई? गालिब सबसे बड़े शायर थे उर्दू के। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे शायर तो ऑप्शन में है नहीं। तो वो मकतूब निगार भी थे, उन्होंने ख़त भी लिखे। ठीक है। एक नक्काद का ख्वाजा अहमद फ़ारूकी का कौल है कि अगर गालिब का दीवान नहीं होता और सिर्फ उनके खतूत होते तब भी गालिब गालिब ही होते। यानी कि गालिब की अज़मत, उनकी शायरी को छोड़ दिया जाए, सिर्फ उनके खतूत देखे जाएं, तब भी गालिब की अज़मत उतनी ही बाकी रहेगी। ये ख्वाजा अहमद फ़ारूकी कह रहे हैं। तो अब उन्होंने खतूत कुछ बहुत ही उम्दा लिखे होंगे, इसीलिए तो उन्होंने इतने उम्दा लिखे कि उन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। जो लिखा हुआ होता है उसको इस तरह से उन्होंने खतूत इस तरह से लिखे कि जो लिखा हुआ है वो डायलॉग की तरह सामने आया, यानी मुरासला को उन्होंने मुकालमा बना दिया। इनके खतूत के मजमूए की बात करें तो 2 खतूत के मजमूए हैं इनके। एक है ऊद हिंदी, दूसरा है उर्दूए मुअल्ला। ठीक है। ये पूछा जाता है। देखिए, उर्दूए मुअल्ला एक रिसाला भी उर्दू में है। ठीक है, जो कि हसरत मोहानी का है, वो आपको याद रखना है। आ रहा है समझ में? तो गालिब का क्या थे यहाँ पे? मकतूब निगार थे। चलिए, अब्दुल हलीम शरर क्या थे? तो अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो नावल निगार हैं। इनके तारीख़ी नावल काफ़ी मशहूर हैं। तारीख़ी नावल के लिए अब्दुल हलीम शरर क्या हैं? मशहूर हैं। इनका नावल फिरदौसे बरी हैं। क्या है? फिरदौसे बरी किसका नावल है? तो फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। अगला सवाल है कि कुतुब मुश्तरी किसकी तख्लीक है? तो मुल्ला वजही की तख्लीक है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की क्या है? मसनवी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुल्ला वजही की जो सबरस है ये किस लिहाज से मशहूर है, तो सबरस ये उर्दू की पहली नसरी किताब है। पूछा जाए कि उर्दू की पहली नसरी किताब कौन है? सबरस है। किसकी है? तो मुल्ला वजही की है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? कदमराव पदमराव। किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। अगला सवाल ये कि उर्दू की वो शेरी सिन्फ जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया अरबी के लफ्ज़ रिसा से बना है और रिसा के माने ही होते हैं रोना के, गम करना के, गिरिया करना के। ठीक है। तो जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसे हम मरसिया कहते हैं। हाल ही का एक कौल है कि जिसमें मुर्दों की तारीफ़ की जाए वो मरसिया, जिसमें जिंदों की तारीफ़ की जाए वो कसीदा होता है। तो अगर आपसे कौल पूछ दे तो ये कौल आपको याद रखना है। वो इस्म जो एक ही किस्म की तमाम चीज़ों पर बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? एक ही किस्म की तमाम चीज़ों पर जो इसमें बोला जाए उसे हम इसमें ख़ास या फिर इसमें आम या फिर इसमें मफ़ूल या फिर इसमें फ़ाइल क्या कहेंगे? देखिए, एक ही किस्म की तमाम चीज़ों के लिए जैसे मैंने बोल दिया फूल, तो फूल में आपका गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल सब आ जाए। मैंने बोल दिया आदमी, तो हर आदमी उसमें आ जाए। टीचर, सब टीचर आ जाए। यानी कि जो कॉमन नाउन होता है ना, उसे आप कह सकते हैं इसमें नकरा, जिसको आप इसमें आम भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक शेर है, पूछा जा रहा है किसका है कि उन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। तो यहाँ पे ये जो शेर है किसका है? तो दर्द का है। कितना अच्छा शेर है, ध्यान से पढ़िए। जुमला है अख्तर ने सेब खाया, तो इसमें अख्तर क्या है? तो अख्तर इसमें फ़ाइल है। देखिए, मैं यहाँ पे एक तरीका आपको बता दूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर इसमें फ़ाइल पता करना हो तो आप क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए, किसने सेब खाया या कौन सेब खा गया? तो जो जवाब निकलेगा वही आपका इसमें फ़ाइल होगा। कौन सेब खाया? तो आपका जवाब आया अख्तर ने सेब खाया। तो ये जो अख्तर है इसमें फ़ाइल है। ठीक है। अगर आपसे पूछा
ये पता करना हो कि इसमें मफूल इसमें कौन है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, अख्तर ने क्या खाया, तो आपका जवाब क्या निकल के आएगा, अख्तर ने सेब खाया। तो यहाँ पे जो सेब जवाब में आ रहा है, जब क्या लगाएंगे तो जो जवाब आएगा वो इसमें मफूल आएगा, और अगर कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो जवाब आएगा वो इसमें फ़ाइल आएगा। फिर से सुनिए, किसने सेब खाया या कौन सेब खाया, जवाब आया अख्तर, तो अख्तर इसमें फ़ाइल। अख्तर ने क्या खाया, जवाब आया सेब, तो सेब इसमें मफूल। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए मरसिए के अज्जाए तरकीबी देखिए, मरसिए के अज्जाए तरकीबी चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, ठीक है, रज्ज़, शहादत, बैन वगैरह होते हैं। 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरेज दिख रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरेज ये कसीदा का अज्जाए तरकीबी है। इस तरह से आपको मिल गया होगा जवाब की जो सरापा है, चेहरा, सरापा, बैन, शहादत वगैरह, ये मरसिया की अज्जाए तरकीबी हैं, तो इसलिए सरापा हमारा सही जवाब होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या थे भाई, दास्तान गो, नाविल निगार, इंशाइया निगार या फिर अफसाना निगार, तो इंशाइया निगार थे। उर्दू का पहला इंशाइया निगार कुछ लोग इनको मानते हैं। आब हयात, नरंगे ख्याल, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी वगैरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ हैं। ये एज़ ए इंशाइया निगार यानी इंशाइया निगार के तौर पर ये मशहूर हैं। एक यहाँ पे सेंटेंस है कि महमूद ने किताब ख़रीदी, इसमें किताब क्या है। अब महमूद ने क्या ख़रीदी, तो आपका जवाब क्या आएगा, किताब। तो अभी मैंने समझाया था, जब क्या क्वेश्चन करने से जवाब निकले तो वो जवाब क्या होता है, मफूल होता है। महमूद ने क्या ख़रीदी, किताब ख़रीदी, तो किताब क्या हो गया, इसमें मफूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्द का पूरा नाम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ख्वाजा मीर दर्द, ये दर्द का पूरा नाम है। उर्दू का पहला नावल निगार किसे माना जाता है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। इनका जो नावल है मीरतुल उरूस, ये उर्दू का पहला नावल है। इसके अलावा तौबतुन नुसूख, इब्नुल वक्त, अयामा वगैरह भी नज़ीर अहमद के ही नावल हैं। प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहेंगे, मुसल्लस कहेंगे। ठीक है, सालिस का मतलब 3 होता है, उसी से बना है मुसल्लस। तो जिस नज़्म में 3 मिसरे हो वो नज़्म मुसल्लस कहलाती है। यहाँ पे 4 लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़ सही है। आज़ादी आप कैसे लिखेंगे, अरे भाई आज़ादी आप तो लिख ही लेंगे, उर्दू पढ़ने वाले अगर आज़ादी ना लिख पाएँ तो फिर क्या लिखेंगे। आज़ादी इस तरह से होगा, कौन सा वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक शेर है कि दर्ज़ेल किसका है, यहाँ पे शेर किसका है पूछा जा रहा है, गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मीर, ये आपका तखल्लुस इसमें दिख गया है मीर, तो इससे ही पता चल गया कि ये जो शेर है वो मीर तकी मीर का है। जदीद नस्र के बानी, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। जदीद नस्र के जो बानी हैं वो कौन हैं, शिबली, हाली, नज़ीर या फिर सर सैयद। तो जदीद नस्र के बानी सर सैयद अहमद ख़ान को माना जाता है। इनकी तसानीफ़ में फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद, तारीख़ ज़िला बिजनौर और इनका रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है। तो ये 30 सवाल हमने आपके सामने हल करा दिए। ये संस्कृत है, तो संस्कृत मेरे ख्याल से आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 30 सवाल पसंद आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आया,
समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बहुत जो व्यूज़ हैं MP टेट की वीडियोज़ के, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।